जरा एक पल के लिए सोचिए। जब आप जीवन में हार रहे होते हैं, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं और तकलीफ में होते हैं, तो अक्सर लोग आपके पास आते हैं। वो आपके कंधे पर हाथ रखते हैं, मीठी बातें करते हैं और बड़ी हमदर्दी जताते हैं। उस वक्त आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आंसुओं को पोंछकर उठ खड़े होते हैं, जैसे ही आप मेहनत करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो भीड़ जो आपकी हार पर आपको सांत्वना देने आई थी, आपकी जीत पर ताली बजाने के लिए गायब हो जाती है। जो हाथ कल तक आपके कंधे पर था, आज वही हाथ आपको पीछे खींचने की कोशिश करने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी ही तरक्की, हमारे ही अपनों और जानने वालों की आंखों में अचानक खटकने लगती है? आज हम इसी कड़वे लेकिन अटल सत्य पर बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के इस विचार को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके मन के कई बोझ उतरने वाले हैं और आपको एक ऐसी मानसिक शांति मिलेगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। लोग आपकी तरक्की से क्यों जलते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हम में कोई कमी आ गई है या हमने घमंड में आकर कुछ गलत कह दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपकी तरक्की से जलने वालों की असल समस्या आप नहीं है, बल्कि वे खुद हैं। इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक, आप अनजाने में उनके लिए एक आईना बन जाते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आपकी सफलता बहुत कुछ कह देती है। आपकी तरक्की उनके लिए एक आईना बन जाती है। जब वो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उन्हें उस आईने में अपनी असफलताएं, अपना आलस और अपनी कमियां साफ नजर आने लगती हैं। आपकी चमक उन्हें यह एहसास दिलाती है कि उन्होंने अपने जीवन में वो प्रयास नहीं किए जो आपने किए। और कोई भी इंसान अपनी कमियों का आईना देखना पसंद नहीं करता, इसलिए वे आपसे नहीं, बल्कि उस सच्चाई से भागते हैं जो आपकी सफलता उन्हें दिखाती है। दो, बराबरी का टूटता हुआ भ्रम। द ईगो फैक्टर इंसान की एक फितरत होती है। वो आपको तब तक बहुत पसंद करता है जब तक आप उसके बराबर हैं या उससे थोड़ा नीचे हैं। ऐसे में उनका अहंकार, ईगो सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही आप उनसे आगे निकलने लगते हैं, उनका अहंकार आहत होने लगता है। उनके भीतर एक आवाज उठती है, ये तो कल तक मेरे जैसा था, मेरे साथ बैठता था, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? ये असुरक्षा की भावना ही ईर्ष्या के रूप में बाहर आती है। तीन, अहमियत खोने का डर। कई बार लोग इसलिए भी जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप बड़े आदमी बन गए हैं, अब आपके पास पैसा, रुतबा या सफलता आ गई है, तो शायद अब आप उन्हें वो महत्व नहीं देंगे। इस डर और असुरक्षा के कारण वे आपकी निंदा करने लगते हैं। अब सवाल ये है, हमें क्या करना चाहिए? जब आपको ये एहसास हो कि लोग आपकी तरक्की से जल रहे हैं, तो आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने हैं। उन पर क्रोध मत कीजिए, करुणा कीजिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या से भरा है, वो असल में बहुत दुखी है। ईर्ष्या आग की तरह है जो दूसरों को बाद में जलाती है, लेकिन जिस इंसान के मन में उठती है उसे पहले राख करती है। वो व्यक्ति अपनी ही असुरक्षाओं से लड़ रहा है। उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे मन ही मन माफ कर दें। प्रकृति के इस फिल्टर को स्वीकार करें। सफलता जीवन का सबसे बेहतरीन फिल्टर है। यह आपकी जिंदगी से उन लोगों को खुद ब खुद बाहर कर देती है जो आपके शुभचिंतक होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी तरक्की पर ऐसे नाचेंगे जैसे वो उनकी अपनी जीत हो। उड़ना मत छोड़िए। क्या एक सूरज सिर्फ इसलिए अपनी चमक कम कर देता है क्योंकि कुछ लोगों की आंखों में रोशनी चुभ रही है? नहीं, सूरज का काम है चमकना। उसी तरह किसी की ईर्ष्या की वजह से आप अपने कदम छोटे मत कीजिए। अपनी यात्रा जारी रखिए, विनम्र रहिए, जमीन से जुड़े रहिए, लेकिन आसमान को छूने से पीछे मत हटिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे या कौन जल रहा है, इस शोर में अपने भीतर की आवाज को दबने मत दीजिए। आप इस दुनिया में किसी को खुश करने या किसी के अहंकार को सहलाने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अपनी एक पहचान बनाने आए हैं। जो आपके अपने हैं, वे आपकी हर उड़ान पर मुस्कुराएंगे, और जो नहीं है, उन्हें उनकी ईर्ष्या के साथ वहीं छोड़ दीजिए। आप बस मुस्कुराइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस प्रवचन के साथ बोलने के लिए कुछ बॉडी लैंग्वेज या आवाज के उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन की टिप्स भी आपको बताऊं, ताकि दर्शकों पर इसका असर और भी गहरा हो?